संतान जन्म देने वाले स्त्री पुरुष को ये नियम और धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। ऋतुकाल से लेकर के 14वें या बेटी के लिए 15वें दिन तक जमीन में सोए, फलियार लें, उपवास करें, सरताओं का जल पिए, वृक्षों की पत्तियों का सेवन करें। ये तो सब वर्णन है ग्रंथों में। इन सब का असर होने वाली संतान के ऊपर। अन्न कम से कम लें, क्योंकि अन्न में 48 दोष हैं, 48 दोष हैं अन्न में। अन्न तो सिर्फ प्राण बचाने के लिए, अन्न में बहुत दोष है। अन्न में आलस्य है, अन्न में प्रमाद है, अन्न में काम है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। बेईमानी का अन्न, अपराध का अन्न खाके ही व्यक्ति दुराचार कर बैठेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। जिस दिन यदि स्त्री और पुरुष कोई अपराध कर चुके हैं, ध्यान से सोचें तो उस दिन की उनकी रोटियां कैसी रही। अन्न में 48 दोष हैं, 48 दोष हैं अन्न में। ऋतुकाल के उन दिनों से लेकर 14वां या 15वें दिन तक अन्न कम से कम, सूर्य अस्त के बाद न खाया जाए। सूर्य अस्त से पहले अन्न अमृत होता है और सूर्य अस्त के बाद अन्न विष की तरह होता है, जहर की तरह होता है। जैन धर्म के महात्मा लोग बहुत मानते हैं इस बात को। विष की तरह हो, जहर की तरह। उससे पहले तो बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। देश का नाम तो भारत हो गया। देखो, अभी मैं एक बात आपको बोल गया हूं कि इस राजा ने 133 यज्ञ किए, भरत ने। इसके जन्म पर इस नारी ने बड़े बड़े धर्म का पालन किया। वर्णन किया कि गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री तक इस राजा ने 55 यज्ञ किए, 55 अश्वमेध। इससे पहले और इसके बाद कोई कर ही नहीं पाया। श्लोक सुना रहा हूं। पंच पंचाशतामें गगाया मनुवाजिवी। मेरे सामने है भागवत, ये दर्शन कर लो। और ये बातें मैं श्रीमद् भागवत से कह रहा हूं, और कथाएं भागवत की बहुत हो रही हैं, और मैं भी कथा बात भागवत की कर रहा हूं। लेकिन इसको सुन करके आपको पूरा नया सा लग रहा होगा, पुराना कुछ नहीं लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि बातें पहली बार सुन रहे हैं, और कहीं अलग से नहीं बोल रहा, ग्रंथ से बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी से। इन ग्रंथों में तो सब कुछ भरा पड़ा है। अमृत सागर में है, मंथन की जरूरत है। गैया सागर में है, मंथन की जरूरत है। कल्प वृक्ष सागर में है, मंथन की जरूरत है। लक्ष्मी माता भी तो सागर में है, मंथन की जरूरत है। ये दृष्टि अपनी होनी चाहिए, कौन गैया लेगा और कौन सागर में से निकलने वाली मदरा लेगा। जो मदरा ले लेंगे वो राक्षस कहे जाएंगे, जो अमृत को स्वीकार करेंगे वो देवता कहे जाएंगे। भोग और योग इस दुनिया के सागर में सब कुछ है। ये तो नजरिया अपना होना चाहिए कि हम क्या स्वीकार करें। सब कुछ यही है, अच्छे बुरे सब यही है, सब कुछ यही है। ये तो हम चुनाव करें कि हमें चुनाव क्या करना है, ये तो हम सोचें।